अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि इंसान ज़िंदगी में सब कुछ झूठ बोल सकता है, इंसान सब चीज़ों को झुठला सकता है, लेकिन एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा चीज़ है जो इंसान कभी भी उसको झुठला नहीं सकता। वो है मौत। मौत को इंसान कभी झुठला नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान को ज़िंदगी मिली है उस इंसान को एक दिन मौत भी मिलेगी। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा दिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर इंसान को एक दिन मौत का जायका लेना होगा, हर इंसान को एक दिन मौत का टेस्ट लेना होगा, हर इंसान को एक दिन मौत के रास्ते पे गुज़रना होगा, हर इंसान को एक दिन मरकर मिट्टी में मिल जाना होगा, हर इंसान को एक दिन मरकर खाक में मिल जाना होगा, हर इंसान को एक दिन मौत आएगी। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में पहले ही फरमा दिया है, मौत हर इंसान को आएगी, एक निश्चिंत है। कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता है, कोई भी इंसान अपने आप को मौत से बचा नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में पहले ही फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर इंसान को एक दिन मौत का मज़ा चखना होगा, हर इंसान को एक दिन मौत का मज़ा लेना होगा, हर इंसान को एक दिन मौत का टेस्ट लेना होगा, हर इंसान को एक दिन मौत का जायका लेना होगा। अल्लाह ने फरमाया कि मैं ज़िंदगी देने वाला मैं हूँ और ज़िंदगी लेने वाला मैं हूँ। कोई इंसान बच नहीं सकता है मौत से। मौत हर इंसान को एक दिन आएगी, चाहे वो किसी भी हाल में हो, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, चाहे वो कितना ही छोटा इंसान हो। अल्लाह ने सभी के लिए फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर इंसान को एक दिन मौत का जायका लेना होगा, हर इंसान को एक दिन मौत का टेस्ट लेना होगा, हर इंसान को एक दिन मौत आना है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, सभी को मौत एक दिन आएगी। एक दिन मंगरुआ रोता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, एक बात बता दीजिए भैया। हमने कहा, क्या बात है, बताओ ना। तो कहने लगा, आज हमने सपने में देखा है कि हमारी मौत हो जाती है, सपने में हमने आज देखा है कि हमारी मौत हो गई है, और हमारे घर में सभी लोग रो रहे हैं, सभी लोग परेशान हो रहे हैं। गांव के मोहल्ले के लोग भी रो रहे थे, हमारे रिश्तेदार भी रो रहे थे, हमारी बीवी बच्चे भी रो रहे थे, हमारे सारे मोहल्ले के लोग रोने लगे। तो हमने कहा, इसमें कौन सी नई बात हो गई। मौत आती है तो इंसान जब मर जाता है तो सभी लोग रोते हैं, तो आम बात है। जो इंसान के अगर जो कोई भी इंसान घर में अगर किसी की मौत हो जाती है, यहाँ तक इंसान अगर किसी कुत्ते बिलाई को अगर अपने घर में जियाता है, पालता पोसता है, अगर वो मर जाता है तो इंसान को तकलीफ़ होती है। फिर इंसान की तो कोई बात ही नहीं है। इंसान जब मरेगा तो हर इंसान को तकलीफ़ होगी, हर इंसान के घर में लोग रोते हैं। ये कौन सी नई बात है, तो आम बात है। तो कहने लगा, नहीं सुनिए ना हमारी बात। हमने कहा, सुनाओ, क्या बात है और क्या सुनाना चाहते हो। तो कहने लगा कि हमारी मौत हो जाती है सपने में, हमारे घर में बीवी बच्चे रोने लगते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड भी आई है, वो भी बहुत रो रही थी। हमने कहा, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी रो रही थी क्या। तो कहने लगा, हाँ। हमने कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी सपने में रो रही थी। तो कहने लगा, नहीं, जब सपने में मर गया था ना, तो हमारे यहाँ सब लोग आए थे, तो हमारी गर्लफ्रेंडिया भी रो रही थी। तो हमने कहा, तुम्हें गर्लफ्रेंड का फ़िक्र है, तुम्हें अपने माँ बाप का फ़िक्र नहीं है, तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड का फ़िक्र हो रहा है, तुम्हें अपने बीवी बच्चों का फ़िक्र नहीं हो रहा है, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का फ़िक्र हो रहा है, तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल नहीं है। तो कहने लगा, अरे आप नहीं न समझेंगे, हमारी गर्लफ्रेंडिया बहुत स्मार्ट लगत है, हमारी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है। तो हमने कहा, क्या बात करते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है तो क्या हो गया, मौत आई है तो मर जाएगा इंसान, तो तकलीफ़ सभी को ना होगा। तो कहने लगा, हमने कहा, यार इतना बहुत कमबख्त इंसान हो तुम, बहुत बेकार इंसान हो, तुम मौत आ गई और तुम मर भी गए और फिर भी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो। तो कहने लगा, अरे क्या बात करें, आप नहीं ना समझेंगे। हमने कहा, समझाओ ना, क्या समझाना चाहते हो। हमने कहा, बताओ मुझे क्या बताना चाहते हो। तो कहने लगा, एक बात बताइए ना, जब हमको सपने में मौत आ गया, जब सपने में मैं मर जाता हूँ, लोग हमें कफन पहनाते हैं, नहलाते हैं और दूल्हे की तरह हमको सजा देते हैं, और सजाने के बाद कब्र में हमें ले जाते हैं, और कब्र में जो मंज़र होता है
देख के जो है हमारी अचानक आँख खुल जाती है, देख के हमारा शरीर जो है थपथपाने लगा, देख के हमारा शरीर काँपने लगा और मैं डर के मारा जो है मैं डर गया, अचानक से मेरी आँख खुल गई। आप ही कुछ बता न दीजिए, कोई दवा हो बता दीजिए, कोई इलाज हो बता दीजिए, कोई नुस्खा हो बता दीजिए। हमने कहा मौत का कौन सा नुस्खा लोगे, मौत से बचने का कोई इलाज नहीं है, मौत से बचने का कोई जो है रास्ता नहीं है। तो कहा कोई रास्ता तो बता दीजिए ना। हमने कहा नहीं, मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में पहले ही फरमा दिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को एक दिन मौत का जायका लेना होगा, हर एक जानदार चीज़ को एक दिन मौत का मज़ा चखना होगा। चाहे वो इंसान चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे दौलत में चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे जितना बड़ा गरीब इंसान हो, लेकिन जिन चीज़ों में जान पाई जाती होगी, जिन चीज़ों में जान पाई जाती होगी, हर एक मखलूक को, हर एक जानदार चीज़ को एक दिन मौत का जायका लेना होगा, मौत का टेस्ट लेना होगा। एक दिन वो मर कर मिट्टी में मिल जाएगा। तो कहने लगा ऐसा है कहा। हमने कहा और नहीं तो कहा, तुम क्या समझ रहे थे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो कहने लगा अरे आप कुछ दुआ बता दीजिए। हमने कहा कोई दुआ नहीं है। तो कहने लगा अरे बता दीजिए ना, अभी हमको अपने गर्लफ्रेंड का भी ख्याल रखना है, बहुत अच्छी है, हमको बहुत चाहती, बहुत मानती है। हमने कहा जब मौत आएगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें काम नहीं आएगी, जब मौत आ जाएगी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें काम नहीं आएंगे, जब मौत आएगी तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, यहाँ के तुम्हारे गाँव मोहल्ले के लोग कोई काम नहीं आएगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंडिया क्या करेगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंडिया क्या करेगी, कोई भी तुम्हें मौत से बचा नहीं सकता। तो वो शख्स फिर कहने लगता है अरे कोई दवा बता दीजिए ना, तो जो है हम अपना समझ लेंगे, आप समझिए ना हमारी बातों को। हमने कहा अरे क्या समझाना चाहते हो हमको जो समझ नहीं आ रहा है। तो कहना अरे कुछ भी बता दीजिए। हमने कहा क्या बता दें भाई, अल्लाह ने कुरान में पहले ही फरमा दिया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को एक दिन मौत का जायका लेना होगा, हर इंसान को एक दिन मौत का मज़ा चखना होगा। तुम्हें कौन सा रास्ता हम बताएं, तुम्हें कौन सा ऐसा नुस्खा बता दें। हमने कहा ऐसा कोई नुस्खा नहीं है। अल्लाह ने हर एक इंसान की मौत का टाइम फिक्स कर दिया है, अल्लाह ने हर इंसान की मौत का टाइम बना दिया है। जिस वक्त तुम्हारी मौत लिखी होगी, जिस टाइम तुम्हारी मौत लिखी होगी, जिस घड़ी तुम्हारी मौत लिखी होगी, उस वक्त तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकता है। तुम मौत से कभी नहीं बच पाओगे। जब तुम्हारी मौत जिस टाइम लिखी होगी उस वक्त तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो कहने लगा अरे एक बात बताएं हम आपको। हमने कहा बताओ, क्या बात बताओगे बताओ। तो कहने लगा एक बात ऐसा है ना कि हमारे एक पहचान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो हमने कहा डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर है तो क्या करेंगे। तो कहने लगा हमारे जो डॉक्टर हैं ना वो बहुत बढ़िया दवाई देते हैं, वो बहुत बढ़िया इलाज करते हैं। हमने कहा तो क्या हुआ, इलाज तो डॉक्टर बढ़िया करते ही हैं, कुछ लोगों के हाथ का सूट करता है, कुछ लोगों के हाथ से नहीं सूट करता है, इसमें कौन सी नई बात है। तो कहने लगा अरे सुनिए ना हमारी बात। हमने कहा सुनाओ ना, क्या सुनाना चाहते हो। तो कहने लगा कि एक दिन हमारे जो है बहुत ज़ोर से बुखार हो गया था, हमारे जो है खांसी आने लगा था, हमारे अंदर जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो हमने कहा तब क्या हुआ। तो कहने लगा हम डॉक्टर के पास गए, वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो हमने कहा तो क्या हुआ, तो क्या हुआ बताओ आगे क्या हुआ। तो कहने लगा डॉक्टर के पास गए तो हमको ऐसा इंजेक्शन लगाए, ऐसा दवा दे दिए कि एक ही बार में हमारा तबीयत ठीक हो गया। हमने कहा तो बहुत अच्छी बात है, तबीयत ठीक हो गया भाई, डॉक्टर होते ही ऐसे हैं, दवा देने से ठीक हो जाता है। तो कहने लगा एक बात और बताएं आपको। हमने कहा बताओ, क्या बात बताना चाहते हो बोलो। तो कहने लगा कि जब हमको मौत आएगी ना तो हम डॉक्टर से अपने मिल के उनसे कोई सलाह ले लेंगे, उनसे कोई जो है नुस्खा पूछ लेंगे, उनसे कोई इलाज पूछ लेंगे, उनसे कोई जो है दवा पूछ लेंगे। हमने कहा जब मौत आएगी ना तो तुम्हारा डॉक्टर काम नहीं आएगा, जब मौत आएगी ना तुम्हारे हकीम काम नहीं आएंगे, जब मौत आएगी ना तुम्हारे गर्लफ्रेंड काम नहीं आएगी, जब मौत आएगी ना तुम्हारे रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, मौत जब आएगी ना तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। जिस वक्त अल्लाह तुम्हारी मौत को मुकर्रर की होगी, जिस वक्त अल्लाह तुम्हारी मौत को लिखी होगी, उस वक्त तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो कहने लगा ऐसा है कहा। हमने कहा हाँ। तो उसने कहा हाँ। तो हमने पूछा एक बात बताओ,
समझ में आ रहा कि नहीं। तो हमने कहा एक बात बताओ, तो कहा पूछिए ना, कहा पूछना चाहते हैं। हमने कहा एक बात बताओ, कभी दाल चावल खाए हो कि नहीं, तो कहा हाँ दाल चावल खाए हैं। हमने कहा समोसा और चटनी खाए हो कि नहीं, तो कहा हाँ खाए हैं। तो हमने पूछा समोसा और चटनी खाए हो, कैसा लगता है। कहा अरे बाप रे बहुत मस्त लगता है, अगर मिल जाए तो पूछिए मत, बहुत मस्त खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत पसंद है। तो हमने कहा ये बताओ बिरयानी खाते हो कि नहीं, कहा हाँ बिरयानी खाए हैं। कहा बिरयानी का टेस्ट बताओ, बिरयानी का टेस्ट कैसा लगता है। तो कहा ये बताइए गजब का है, बिरयानी खाते हैं तो हमारा शरीर में तो पूरा जो है दौड़ने लगता है, हमको बहुत अच्छा बिरयानी लगता है। हम कहा चिकन चिल्ली, चिकन कोरमा, चिकन मलाई खाया है कि नहीं, कहा खाए हैं। अच्छा लगता है कि नहीं, कहा बहुत अच्छा लगता है। हम कहा उसका जायका लिया है कि नहीं, तो कहने लगा हाँ उसका जायका लिए हैं। तो हमने कहा दाल मखनी खाया है, तो कहा हाँ दाल मखनी भी खाया है। तो हमने कहा उसका टेस्ट कैसा लगता है, तो कहा बहुत अच्छा लगता है। हमने कहा रसगुल्ला खाया कि नहीं खाया, तो कहा हाँ रसगुल्ला भी खाए हैं। हमने कहा उसका टेस्ट कैसा रहता है, तो कहता बहुत अच्छा रहता है। हमने कहा बर्फ़ी छेना खाया है कि नहीं, तो कहा बहुत अच्छा लगता है। हमने कहा उसका जायका कैसा रहता है, कहा उसका जायका बहुत अच्छा लगता है। तो हमने कहा मौत का मज़ा चखा है कि नहीं, मौत का टेस्ट लिया है कि नहीं, मौत का नज़ारा देखा है कि नहीं, मौत का जायका लिया है कि नहीं। तो कहा नहीं मौत का जायका तो नहीं लिए हैं, लेकिन सपने में ज़रूर देख लिए मौत कैसा होता है, सपने में हमने ज़रूर महसूस कर लिया है। हमने कहा जब तुमने सपने को महसूस करके इतना डर गए हो, तो सोचो जिस दिन तुम्हें मौत आएगी, जिस दिन तुम्हारा मौत मुकर्रर की गई होगी, जिस वक्त तुम्हारे फरिश्ते तुमको जो है रूह को कब्ज़ करेंगे, जिस वक्त तुम्हारी आत्मा जो है निकल जाएगी, जिस वक्त तुम्हारे जो है रूह को कब्ज़ किया जाएगा, उस वक्त तुम्हें कैसा महसूस होगा, उस वक्त तुम्हें फील कैसा होगा, उस वक्त का नज़ारा क्या होगा, उस वक्त तुम्हें महसूस कैसा होगा। तो कहने लगा अरे बाप रे ये तो आप हमको डरवा दिए, अब हमको बहुत डरवा दिए, हमको बहुत डर लग रहा है, हमारा हाथ पैर काँप रहा है, हमारे हाथ में जो हमारे जो है शरीर में उलझन हो रही है, आप तो बहुत डराते हैं भैया। हमने कहा डरा कहाँ रहे हैं, हम तो तुम्हें मौत की निशानियाँ बता रहे हैं, हम तो तुम्हें मौत का कुछ जो है नुस्खे बता रहे हैं, हम तो तुम्हें मौत के बारे में कुछ जो है कुछ लफ्ज़ बता रहे हैं। जब इंसान को मौत आ जाएगी उस वक्त इंसान को सोचने का मौका नहीं मिलेगा। हमने कहा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, गौर से मेरी बातों को सुन लो। जिस वक्त तुम्हें मौत आएगी, जिस वक्त इंसान को मौत आएगी, उस वक्त इंसान को एक मिनट ना आगे सोचने का मौका मिलेगा, एक मिनट ना पीछे सोचने का मौका मिलेगा। जिस वक्त उसकी मौत लिखी होगी, जिस सेकंड उसकी मौत लिखी होगी, उस वक्त फरिश्ते उसकी मौत को, उसकी रूह को कब्ज़ कर लेंगे। उस वक्त उसे सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा, उस वक्त उसे अपने आप को बदलने का मौका नहीं मिलेगा, उस वक्त उसे अपने आप को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, उस वक्त उसको अपने आप को संवरने का मौका नहीं मिलेगा। जिस हाल में वो इंसान होगा, जिस हाल में वो इंसान होगा, जिस जगह पर होगा, जिस भी माहौल में होगा, जिस इंसान को मौत आ जाएगी उस वक्त उसे सोचने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। उस वक्त उसे अपने आप को जो है बदलने का जो है वक्त नहीं मिलेगा। उस वक्त जब फरिश्ते उसकी रूह को कब्ज़ करेंगे, उस वक्त उसके जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करेंगे, उस वक्त वो इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता है, उस वक्त इंसान अपने आप को बदल नहीं सकता है। जब मौत आएगी तो इंसान की रूह को कब्ज़ कर लेगी, वो इंसान मर कर मिट्टी में मिल जाएगा, वो इंसान मर कर ख़ाक में मिल जाएगा। तभी तो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा दिया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को एक दिन मौत का जायका लेना होगा, हर इंसान को एक दिन मौत का टेस्ट लेना होगा। जिस तरीके से इंसान खाना खाता है, दाल सब्ज़ी का टेस्ट लेता है, खाने के बाद उसके पेट में जाता है और उसकी शरीर में जो है ताकत पैदा होती है, उस इंसान को जो है शरीर में फुर्ती आता है, उसी तरीके से इंसान को एक दिन मौत आएगी और उस मौत का उसे जायका लेना होगा। लेकिन जब इंसान मौत का जायका लेगा, मौत का टेस्ट लेगा, उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा, उसकी आत्मा निकल जाएगी, तो उसे जो है सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, उसे अपने आप को जो है
बदलने का वक्त नहीं मिलेगा, उसे अपने आप को जो है सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, उसे जो है किसी से मिलने का टाइम नहीं मिलेगा। जब रूह कब्ज़ करने के लिए फ़रिश्ते आ जाएंगे तो उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा। तो हज़रात गिरामी, मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है हमारे पास, हमें आपको दीन की राह पे चलने के लिए, हमें और आपको अपने आप को बदलने के लिए, हमें और आपको दीन की राह पे चलने के लिए, हमें और आपको जो है सच्ची और ईमानदारी से दीन की राह पे चलने के लिए हमें अभी वक्त है, हमें अभी वक्त है अपने आप को सुधारने के लिए। आज हम लोग झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, बात बात पे जो है हम लोगों को धोखा देते हैं, बात बात पे जो है अपने आप को जो है गुनाहों की तरफ ले जाते हैं, छोटी सी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, इस वाक़े से यही आपको समझाना चाहता हूँ कि इंसान को अब भी वक्त है अपने आप को बदलने के लिए, अब भी वक्त है अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए, अब भी वक्त है अपने आप को सुधारने के लिए। क्योंकि इंसान को ज़िंदगी में जब तक वो ज़िंदा है, अगर तब तक वो इंसान सुधर नहीं सकता है, अपने आप को बदल नहीं सकता है, तो मरने के बाद कुछ नहीं होगा। चाहे इंसान जितना दौलत कमा ले, चाहे जितना अपने आप को शोहरत कमा ले, चाहे जितना बड़ा वो इंसान बन जाए, वो दौलत उसके काम नहीं आएगी, वो इज़्ज़त उसके काम नहीं आएगी। काम अगर आएगी तो उसकी वो नेकी काम में आएगी। जितना वो ज़्यादा नेकी किया रहेगा वही नेकी उसके काम में आएगा, वही उसके जो है आमाल में काम आएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अब भी वक्त है हमें और आपको अपने आप को सुधारने की, दीन इस्लाम पे क़ुरबान होने की, हमें और आपको दीन की राह पे चलने की। दोस्तों, आई होप कि आप लोग हमारी बातों को समझ गए होंगे। मैं आप लोगों को इससे भी बहुत ही प्यारा प्यारा गुफ्तगू आप तमाम लोगों तक लाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।